103 4 पूरी हो गई थी ना। 105 6 और इसके साथ ये प्रकरण पूरा हो जाएगा। यहीं तक था 108 तक। अच्छा, दो गाता है और है। सावधान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः वंदितु सौवसिद्धे धुवमचल मनोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहु नमो सुद केवली वंदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासत चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। मैं करता हूँ कर्म का, कर्म है मेरा कर्म, ऐसी मिथ्या मान्यता है आत्म तल्लीनता सुख में आत्म धर्म। श्री जिन जिन वर देव ने यह समझाया। पिछली गाथाओं में ज्ञानी अज्ञानी कोई भी परभाव का कर्ता नहीं होता है। क्यों नहीं होता? ज्ञानी अज्ञानी, ज्ञानी अपने निर्मल परिणाम ज्ञान भाव, अज्ञानी उनको मैं करता हूँ ऐसे विकल्प, इनका कर्ता तो होता है, लेकिन पर का कर्ता क्यों नहीं होता? नया तर्क लेते हुए ये कहा कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में संक्रमित नहीं होता और उसमें संक्रमित बिना हुए उसमें वो क्या कर सकता है, इसलिए बिल्कुल नहीं करता। अब यहाँ उस संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए 192वें पेज पर इन दो गाथाओं की भूमिका। विगत गाथा में यह बात बहुत विस्तार से स्पष्ट की गई है कि आत्मा ज्ञानावरणादि कर्मों का कर्ता नहीं है। अतः अब एक प्रश्न उपस्थित होता है कि जब आत्मा कर्मों का कर्ता नहीं है तब ऐसा क्यों कहा जाता है कि आत्मा कर्मों का कर्ता है? जिनवानी में भी कई स्थानों पर यह मिलता है कि आत्मा ज्ञानावरणादि कर्मों का कर्ता है। पुग्गल कम्मा दीनम कत्ता, अभी आगे मत बढ़ो, वो तो अब इस गाथा में कहेंगे। तो द्रव्य संग्रह में पुग्गल कम्मा दीनम कत्ता, पुद्गल कर्म का कर्ता है ये कहा ना, तो ऐसा कैसे कहा? आप कहते हो कर्ता नहीं है और वहाँ तो कर्ता लिखा हुआ है, तो ऐसा कैसे? इसमें ज्ञानावरणादि तो अकेले द्रव्य कर्म ही नहीं लेना है, नो कर्म भी है और नो कर्म में शरीर ही नहीं लेना है। शरीर से बाह्य जो घट पटादि तक लेकर के गए वे नो कर्म भी है। उन सब का कर्ता कहा जाता है। प्रथमान योग बहुत अधिक उपचरित असद्भूत व्यवहार, उसका कथन करने वाला है। उपचरित असद्भूत व्यवहार, ये राजा, इनका इतना वैभव, राजा ने ऐसा किया, तो ये सब बाह्य पदार्थ हैं और उनकी चर्चा, उपचरित असद्भूत व्यवहार की चर्चा। चरणान योग अनुपचरित असद्भूत व्यवहार की चर्चा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो शारीरिक रूप से आचरण क्या होना चाहिए और उस पर चर्चा करने वाला है। कर्णान योग भी उपचरित और अनुपचरित दोनों प्रकार के असद्भूत व्यवहार की चर्चा करने वाला है। तो ये तीन अनुयोग इन सब की चर्चा करने वाले हैं। जब प्रथमान योग आदि में भी, चूँकि प्रथमान योग की शैली
प्रथमान युग क्या करता है कि महापुरुषों की कथा इत्यादि के माध्यम से जीवों को पाप से हटा करके पुण्य में लगाना। तो पाप से हटाकर पुण्य में लगाना है, तो पाप का फल क्या? तुमने पाप ऐसे किए थे तो ये फल मिलेगा, पुण्य किया था तो ये फल मिलेगा। तो वो पाप पुण्य के रूप में जो भाव है, परिणाम है, उन परिणामों की चर्चा। चरणान योग में भाव के रूप में हिंसादि क्रिया तो करनी ही नहीं है, लेकिन इस प्रकार के भाव भी नहीं करना। और उन हिंसादि पाप रूप भाव और क्रियाओं से बचने के लिए देव पूजा, गुरु पास्ती इत्यादि क्रियाएं करना, इस रूप में शुभ भाव की बात भी की जाती है। अशुभ भाव, पाप भाव करने पर क्या फल मिलेगा, शुभ भाव, पुण्य भाव करने पर क्या फल मिलेगा, ये इसके साथ जोड़ते हुए सारी चर्चा, वो सद्भूत उपचार की चर्चा भी है, उपचरित सद्भूत व्यवहार की चर्चा भी आती है। इन सब की चर्चा करते हुए ये सब कहा जाता है, जिनवानी में ये कहा गया है और आप यहाँ मना कर रहे हो, ऐसा क्यों? तो आपकी बात माने कि जिनवानी की बात माने? यदि आपकी बात मानते हैं तो जिनवानी में ऐसा क्यों कहा, इसका उत्तर दें। तो जिनवानी में क्यों कहा, इसका उत्तर यहाँ पर दे रहे हैं, उदाहरण सहित यहाँ समझा रहे हैं। अब आगामी गाथाओं में उक्त समस्याओं का समाधान करते हुए सोदाहरण यह समझाया जा रहा है। क्या समझा रहे? अतो अन्यस्तु उपचारः। पिछली पंक्ति से जोड़ेंगे तो ततः स्थितः खलु आत्मा पुद्गल कर्मणाम अकर्ता। स्थितम होता है कि स्थिता होता है? पीछे तो आया था अतः एतद् स्थितम कर्तृत्व मूलम अज्ञानम, अतः एतद् स्थितम कर्तृत्व मूलम अज्ञानम। वहाँ भी रूप सिद्ध करते हो तो इति रूपम सिद्धम, व्याकरण में कौमुदी के रूप सिद्ध करते हो तो सिद्धम, स्थितम सिद्धम, सिद्ध हुआ, स्थित हुआ मैंने सिद्ध हुआ। तो स्थितः क्यों करे? तथा स्थितः खलु आत्मा पुद्गल कर्मणाम अकर्ता। आत्मा पुल्लिंग है इसलिए वो स्थित लिया, इसलिए आत्मा पुद्गल कर्मों का अकर्ता है, ये बात सिद्ध हुई। तो आप पुद्गल कर्मों का अकर्ता ये बात सिद्ध कर रहे हैं तो उसके साथ कैसे मेल बैठेगा? यदि अतो अन्यस्तु उपचारः, अतो अन्यस्तु उपचारः, इससे अन्य जो कोई बात है वह सब क्या है? उपचार है। जीव आत्मा पुद्गल कर्म का अकर्ता है, इसके अतिरिक्त जो बात है वह सब उपचार है। तो इसके अतिरिक्त क्या बात होगी कि पुद्गल कर्म का अकर्ता है? पहले ये यदि करें इसके अलावा बाकी सब उपचार है, तो फिर ये क्या है? आत्मा पुद्गल कर्मों का अकर्ता है, ये क्या है? बाकी उपचार है, तो फिर ये क्या है? उपचार के सामने क्या आएगा? उपचार के विरुद्ध क्या कहेंगे? क्या है? परमार्थ है। परमार्थ है यथार्थ, यथार्थ का नाम निश्चय, उपचार का नाम व्यवहार। यथार्थ परमार्थ माने वह वास्तविक है, ये उपचार है, ये औपचारिक कथन है। अतो अन्यस्तु उपचारः। आत्मा पुद्गल कर्मों का अकर्ता, ये परमार्थ है, यथार्थ है। तो उपचार क्या है? अतो अन्यस्तु उपचार, इसके अतिरिक्त अन्य सभी उपचार है। क्या उपचार है? आत्मा है तो अकर्ता, लेकिन उनका कर्ता कहना, ये सब उपचार हैं। पुद्गल कर्मों का अकर्ता है, उसके बाद भी यदि कर्ता कहा जाता है, ये सारी अन्य बातें वह सब उपचार का कथन समझना चाहिए। कैसा उपचार, किस तरह का उपचार है? अभी पुद्गल कर्म, जड़ कर्म स्पष्ट रूप से भिन्न, उनके कर्तृत्व के संदर्भ में उसी अनुसार दृष्टांत देकर के स्पष्ट कर रहे, उसी किस प्रकार का उपचार समझना चाहिए, जैसे उदाहरण सहित कहते हैं। गाथाएं दोनों,
जीवं हेतु भूदे बंधः सदुपस्सिदून परिणामम् जीवेण कदम कम्मम् भन्न दिवयार में तेण जोधेहि कदे युद्धे रायेण कदन्ति जंपदे लोगो ववहारेण तः कदम नाना वर्णादि जीवेण जीवे बंधस्य हेतु भूदे परिणामम पश्चिदून जीवम्मि जीव में बंधस्य हेतु भूदे बंध के हेतु होने वाले जो कर्मों का बंध हो उस कर्मों के बंध होने में जो हेतु बने, हेतु का अर्थ निमित्त हो इसके लिए उसके अनुकूल हो, इस प्रकार के परिणामम जीवम ही पश्चिदून, ऐसे परिणामों को जीव में देख कर, कैसे परिणाम जो बंध के हेतु है, बंधस्य हेतु भूते, बंध के हेतु भूत ऐसे परिणामों को जीवम ही पश्चिदून, जीव में देख कर, माने ऐसे परिणाम जीव में हो रहे हैं जिसके कारण से बंध होवे, बंध के हेतु हो, ऐसे परिणाम जीव में देखे गए। जीवेन कदम कम्मम भन्नदि उवार में तेन पश्चिदून, देख कर, जब ऐसा देखा तो ऐसा देख कर के जीवेन कम्मम कदम, जीव ने कर्म किए, ऐसा उपचार से कहा जाता है। वो यार में तेन भन्नदि, उपचार मात्रेन, मात्र शब्द का प्रयोग भी किया, मात्र उपचार से ऐसा कथन किया जाता है, क्योंकि उसका निमित्त बना ना, निमित्त बना इसलिए कह दिया कि जीव ने ये कर्म किए हैं। कैसा उपचार है यह? जोधे ही कदे युद्धे रायेण कदंति जंपदे लोगो, जब भी युद्ध होता है वह युद्ध जोधे ही, योद्धाओं के द्वारा लड़ा जाता है, सैनिकों के द्वारा लड़ा जाता है। तो सैनिकों के द्वारा, योद्धाओं के द्वारा कदे किए गए युद्ध में, युद्ध होने पर रायेण कदंति जंपदे लोगो, ये युद्ध किसने किया? अभी इतिहास उठा करके देखेंगे तो किसने युद्ध किया, हल्दी घाटी का युद्ध किसने किया, तो सिर्फ उन राजाओं के नाम आएंगे। बाकी युद्ध किया था योद्धाओं ने, लेकिन राजा ने किया ऐसा लोग कहते हैं। तो ये क्यों कहते हैं? क्यों सेना उस राजा की है, इसलिए कहते हैं राजा ने युद्ध किया। तो राजा तो गया नहीं था ना, फिर भी राजा ने किया, ऐसा क्यों कहते हैं? तो ये कहना उपचार है। वास्तविक क्या है कि योद्धाओं ने युद्ध में जाकर के राज्य युद्ध किया था। इसमें उसी तरह के युद्ध को लेना जिसमें राजा अकेले महल में बैठ कर के सिर्फ आज्ञा देवे, स्वयं न जावे। बहुत से युद्धों में राजा स्वयं आगे जाकर के लड़ता है, तो वहाँ तो ये कहा जाएगा कि राजा ने किया। इसलिए दृष्टांत में ऐसा कि जिसमें राजा गया नहीं, बैठा रहा और उसने किया। बांग्लादेश की लड़ाई किसने लड़ी थी? इंदिरा गांधी ने लड़ी थी। आपने अभी प्रधानमंत्री जो भी होगा तो वो ये कहा जाएगा कि इनने लड़ी थी। तो यहाँ तो प्रधानमंत्री तो बिल्कुल ही नहीं जाता है, फिर भी चूंकि आदेश देना, निर्णय लेना। ओसामा को किसने मारा था? ओबामा ने मारा था। तो ओबामा गया था वहाँ पर, क्या कर रहा था? तटस्थ गोरस अध्यक्ष इव। क्या तटस्थ गोरस अध्यक्ष इव माने? दृष्टांत याद आ गया पीछे का?
जैसे वो दही से, दूध से दही बनती हुई प्रक्रिया को व्यक्ति क्या करता है, दूर रहकर देखता है, ऐसा ही वो क्या ऑपरेशन हो रहा था, पता नहीं उसको ऑपरेशन क्यों कहते हैं, वो उस ऑपरेशन को दूर बैठा बैठा सिर्फ देख रहा था। और फिर भी ये कहा जाएगा कि ओबामा ने किया, और वो इराक का कौन था, सद्दाम हुसैन, उसको किसने मारा था, बुश था शायद उस समय, बुश ने। तो ये वो तो कहीं जाते नहीं हैं। उसके बाद भी ये उपचार, ये जैसे लोग कहते हैं व्यवहारेण तह कदम नाना वर्णादि जीवेन, नाना वर्णादि जीवेन कदम, इस तरह से ज्ञानावर्णादि जीव ने किए, ऐसा व्यवहार से लोग कहते हैं। जिनवानी की तरफ से बात करनी थी, इसलिए ज्ञानावर्णादि की बात मुख्यता से ली। यदि लौकिक दृष्टि से बात कहते तो घटपट आदि का कर्ता, लोक में कहा जाता है घटपट आदि का कर्ता कुम्हार आदि जो व्यक्ति है, पुरुष है, वह है। तो यदि ये सभी औपचारिक कथन हैं, औपचारिक कथन में कहना चाहते कि ऐसा ही उपचार है जैसा राजा महल में बैठकर युद्ध से दूर है, युद्ध में शामिल नहीं हुआ, युद्ध की क्रिया में व्याप्त नहीं हुआ, उसके बाद भी राजा ने किया, ऐसा कहा जाता है। व्यापार धंधा, कपड़ा कौन बनाता है, अंबानी बनाता है, अब बनाता है कि नहीं, बिमल का अंबानी बनाता है। अब ये जो उनके फैक्ट्री के मालिक है, अब उनको कहा जाता है ये करते हैं। अब ये तो कुछ भी नहीं करते हैं, करने वाले तो कारीगर कर्मचारी वे करने वाले हैं, फिर भी आरोप उन पर आता है दूर बैठ करके। लेकिन वैसे परिणाम उनमें देखकर शांति वार्ता, कुछ भी हो हम युद्ध नहीं करेंगे, ऐसा जो राजा होगा उस पर आरोप नहीं आ सकता है कि इस राजा ने युद्ध किया, क्योंकि उसके परिणाम नहीं करने के से, इसलिए उस युद्ध को टाला गया। किसी भी तरह से युद्ध को टालने का उसने प्रयास किया। इस राजा पर क्यों आरोप आया कि इस राजा ने युद्ध किया, क्योंकि उसमें ऐसे परिणाम देखकर युद्ध करना चाहिए, ऐसा करके युद्ध करने का आदेश दिया। तो उस प्रकार के परिणामों को देखकर, ऐसे ही ज्ञानावर्णादि कर्मों को जीव ने किया। क्यों किया, जीव ने किया ऐसा क्यों कहते हो? जहाँ ज्ञानावर्णादि कर्म प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग रूप से जो उसकी पूरी प्रक्रिया हो रही है, और उस प्रक्रिया के होने में स्निग्ध रुक्षत्वाद बंधा, और क्या क्या है उसमें पूरी प्रक्रिया के अनुसार, न जघन्य गुणानाम गुण साम्य सदृशानाम दधिकादि गुणानांतु, ये जो सारी प्रक्रिया जो उसमें घटित हो रही है, उस प्रक्रिया से घटित होने पर वो बंद हो रहा है, उसमें जीव कहीं पर भी नहीं है। जैसे राजा अपनी महल में आराम से बैठा हुआ है, ऐसा जीव भी अपने विज्ञान घन स्वभाव में आराम से बैठा हुआ है। वहाँ कुछ नहीं कर रहा है, वो जाकर गया ही नहीं वहाँ, वो अपने में है। वो गया नहीं, वो तो युद्ध क्षेत्र में लड़ा जा रहा है और राजा महल में बैठा है। यहाँ तो सारी प्रक्रिया आकाश के उसी क्षेत्र में हो रही जहाँ आत्मा है। इसमें अभी आगे कर्म ज्ञानावर्णादि कर्मों का कर्ता जीव को कहना, ये कौन सा व्यवहार है? असद्भूत व्यवहार तो है। असद्भूत व्यवहार में से भी कौन सा दो है ना असद्भूत व्यवहार, उपचरित असद्भूत और अनुपचरित असद्भूत। तो उपचरित असद्भूत की अनुपचरित असद्भूत, हाँ अनुपचरित, इसमें उपचरित लिखा मिलेगा आपको। उपचरित असद्भूत व्यवहार, तो उपचरित असद्भूत की अनुपचरित कौन से कर्मों को बांधता है? ज्ञानावर्णादि, जो यहीं जिन आकाश क्षेत्र में आत्मा है उन्हीं क्षेत्रों में जो ज्ञानावर्णादि कर्म है उनको बांधता है, या इस आत्मा के प्रदेशों से बाहर जो ज्ञानावर्णादि कर्म है उनको बांधता है? किनको? दोनों शामिल होते हैं।
ये जो यहाँ एक क्षत्रावगा रूप से है यहाँ पर, वे भी बंधते हैं, और इसके जो बाहर है, बाहर के आते हैं, गोमटसार आदि तो यही कहते हैं, उनमें तो ऐसे ही लिखा कि जैसे लोहे का गोला, गरम तप्त लोहे का गोला पानी में छोड़ दिया जाए तो सर्व ओर से पानी अपनी तरफ खींचता है, ऐसा ही क्या है वो, देहे न सही हो जीवो आहरदि कम मनो कम्मम देहो दये न सही दो। देह सहित जीव, वो कर्म नो कर्म, इन सब को सब ओर से खींचता है। तो सब ओर से खींचने का माने बाहर से आए ना, सारे लोक में कार्बन वर्गणा भरी हुई है, वहाँ से खींचता है, वहाँ से आते हैं। यदि चूंकि अनुपचरित असद्भूत वहाँ लगाते जहाँ संश्लिष्ट संबंध है, एक क्षेत्रावगा रूप संबंध है, उसमें अनुपचरित असद्भूत लगाते हैं, और बाहर भिन्न है, क्षेत्र से भिन्न है, उनमें उपचरित असद्भूत व्यवहार का प्रयोग करते हैं। उसमें आश्रव कहा जाए, आश्रव आ रहे हैं ना, तो बाहर से आ रहे हैं, तो भिन्न थे वे आ रहे हैं, तो उपचरित असद्भूत, आश्रव को मुख्य करो, उपचरित असद्भूत। लेकिन बंध कहाँ हुआ, बंध जो हुआ वह आत्मा के तत्वार सूत्र का सूत्र है, ख्याल में है, असंख्यात प्रदेशों में आत्मा के अनंतानंत पुद्गल परमाणु आकर के बंधते हैं। यानी आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में वे अनंतानंत पुद्गल पर कर्म परमाणु जो है वे आकर के बंधते हैं। तो असंख्यात प्रदेशों में कहा ना, तो आत्मा के प्रदेशों में बंधा ना। अब तो संश्लिष्ट संबंध हुआ, बंध हुआ, माने संश्लिष्ट हुआ, एक में उस समय एक क्षेत्रावगा हो गए, एक नए जो है वह मुख्यता और गौणता है। तो इस बंधन की प्रक्रिया में हम किसे मुख्य कर रहे हैं, कौन सा दृष्टिकोण मुख्य ले रहे हैं, बाहर से आकर बंधे ऐसा मुख्य ले रहे हैं तो उपचरित असद्भूत, और एक क्षेत्रावगा रूप संश्लिष्ट संबंध को प्राप्त हुए ऐसा ले रहे हैं तो अनुपचरित असद्भूत। उपचरित अनुपचरित दोनों में किसी में भी लगा सकते हैं, परंतु यहाँ तो कह रहे राजा महल में बैठा, वहाँ गया नहीं, युद्ध क्षेत्र में नहीं गया, इसलिए उपचार है। लेकिन अनुपचरित असद्भूत से संश्लिष्ट बंधन की जो क्रिया हुई, वहाँ आत्मा उसी स्थान पर है, वो उसी स्थान पर है, आकाश के क्षेत्र की अपेक्षा उस स्थान पर है, लेकिन दोनों अपने अपने स्वरूप में हैं, अपने अपने स्वभाव में हैं। तो स्वभाव की अपेक्षा वहाँ पर नहीं गया है, जड़ में वह व्याप्त नहीं हुआ है। वह कर्मों का आना, क्या प्रदेश बंध, फिर उनका प्रकृति रूप से बट जाना, प्रकृति रूप से बट करके असंख्यात प्रदेशों में एक क्षेत्रावगा हो जाना, स्थिति अनुभाग होना, सारी प्रक्रिया पूरी की पूरी उसी जड़ कर्म में होती जा रही है। आत्मा में कुछ नहीं हो रहा है, ये कुछ नहीं हो रहा है, बिना कुछ हुए सब इतना नहीं हो रहा है। कितने आए, ज्ञानावरणादि में कितना कितना बंटवारा हुआ, किस में कितनी स्थिति होगी, कितना अनुभाग पड़ेगा, ये सब किसने नक्की किया? कोई चित्रगुप्त ने? कौन है चित्रगुप्त? वो अन्य दर्शन मानता है ना, कोई चित्रगुप्त बैठा हुआ है, सबका अकाउंट पूरा रखने वाला, लेकिन कितना बढ़िया उसके पास में नेटवर्क होगा, सिस्टम होगा, ये बराबर सबका अकाउंटिंग सही सही रखता है। तो ऐसा होगा ना कोई बराबर क्या किया, इसको क्या देना चाहिए, कितना होना चाहिए, कौन कर रहा है, किसके कारण से हो रहा है। जीवम्मि हेतु भूते बंधस्य परिणामम पश्यिदून, उस बंध के हेतु कितनी स्थिति पड़नी है, कितना अनुभाग पड़ना है, इसका हेतुभूत परिणाम वो जीव में है। वो जीव के परिणामों से ये बराबर हो रहा है। उस प्रकार का कार्य होने का हेतु निमित्त जीव में देखा, इसलिए कहते हैं व्यवहारेण कहं कदम नाना वर्णादि जीवे न, इसलिए व्यवहार से कहा कदम नाना वर्णादि जीवे न, ज्ञानावर्णादि जो है जीव ने किए, क्योंकि जीव तो परिणाम कर रहा था,
लेकिन परिणाम करने पर ये कहा गया कि जीव ने किया, इसलिए लेकिन वह व्यवहार है, क्योंकि जीव तो अपने जानन स्वभाव जानने रूप क्रिया में ही रहता है, उसमें जाता नहीं है, इसलिए उपचार से ये कथन करते हैं। गाथाएं बुलवाते पुनः। जीवम ही हेतु भूदे बंधस्सदुपस्सिदून परिणामम् जीवेण कदम कम्मम् भर्णदिवयार में तेण जोधेहि कदे युद्धे रायेण कदन्ति जंपदे लोगो व्यवहारेण तः कदम नानावर्णादि जीवेण। नीचे गाथार्थ। जीव के निमित्त भूत होने पर कर्म बंध का परिणाम होता हुआ देखकर जीव ने कर्म किया, इस प्रकार मात्र उपचार से कह दिया जाता है। भाव तो अपन ने सही लिया, शब्दार्थ सही नहीं लिया, इसलिए अब शब्दार्थ को इसके साथ जोड़िए। जीव के निमित्त भूत होने पर जीवम ही हेतु भूदे, जीव के निमित्त भूत, हेतु को निमित्त स्पष्ट ले लिया, निमित्त कारण है, इस वजह से जीव के हेतु भूदे सप्तमी लगाई ना, तो जीव के निमित्त भूत होने पर अर्थात जीव के भाव निमित्त होते हैं, ऐसे उनके निमित्त होने पर बंधस्य परिणामम पश्चिदून, वो बंध का परिणाम, बंध का कार्य हुआ, वो परिणाम अपन जीव के साथ जोड़ रहे थे अभी, यहाँ परिणाम माने कार्य है, कर्म बंधन रूपी कार्य परिणाम हुआ, कर्म में बंधन का कार्य हुआ, बंधस्य परिणामम पश्चिदून, वो बंध का कार्य होता हुआ देखकर जीव ने कर्म किया, इस प्रकार मात्र उपचार से कह दिया जाता है। जिस प्रकार योद्धाओं के द्वारा युद्ध किए जाने पर राजा ने युद्ध किया, इस प्रकार लोग कहते हैं, उसी प्रकार ज्ञानावरणादि कर्म जीव ने किया, ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। बोलिए गाथा पद्य अनुवाद बोलिए। गाथा तो सरल है, कोई गाथा में पूछना किसी को, टीका में भी कुछ नई बात नहीं है, सिर्फ कौन कहते हैं कि जीव ने कर्म किया, ऐसा कहते हैं कि कहना जरूरी नहीं है, बहिर्जल्प रूप में कहना जरूरी नहीं है, अंदर में परिणाम आया तो भी वो कहने के रूप में ही कहा, इसलिए विकल्प शब्द का प्रयोग करेंगे। लेकिन ऐसा किने होता है, क्यों होता है? इह खलु पौद्गलिक कर्मणः स्वभावाद अनिमित्त भूते अपि आत्मनि अनादेहे अज्ञानात् तन्निमित्त भूतेन अज्ञान भावेन परिणमनात् निमित्ती भूते सति संपद्यमानत्वात् पौद्गलिकं कर्म आत्मना कृतम इति निर्विकल्प विज्ञान घन भ्रष्टानाम विकल्प परायणानाम परेशाम अस्ति विकल्पः। पीछे जो अभी अभी चर्चा हुई थी
आत्मा निमित्त नैमित्तिक भाव से भी इनका कर्ता नहीं है, निमित्त कर्ता भी नहीं है। उस बात को पुनः याद किया। पौद्गलिक कर्मणा स्वभावात् अनिमित्त भूते अपि आत्मनि। आत्मा स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए पौद्गलिक कर्मों का निमित्त भी नहीं है। अनिमित्त भूते, निमित्त नहीं है। निमित्त नहीं होने पर भी, तो यदि वो निमित्त भी नहीं है तो जीवों को कर्म तो बनता है। फिर कैसे बनता है? स्वभाव से निमित्त तो नहीं है, परंतु अनादे अज्ञानात् तन निमित्त भूतेन अज्ञान भावेन परिणमनात्। यद्यपि स्वभाव से ज्ञान स्वभावी, विज्ञान घन स्वभावी तो है, लेकिन अनादि से क्या हो रहा है? अनादि से ही अज्ञान भाव से परिणम रहा है। उपयोग जो है मोह सहित अनादि से हो रहा है, और मोह सहित होने से मिथ्यात्वादि जो भाव हो रहे हैं, और वे अज्ञानात् तन निमित्त भूतेन, वो ऐसे उस अज्ञान भाव से, अज्ञान भाव जो निमित्त भूत होते हैं उन भावों से परिणमनात्, उन भावों रूप से परिणमने के कारण स्वभाव से आत्मा तो नहीं होता है, स्वभाव से आत्मा निमित्त नहीं होता है, परंतु आत्मा के जो परिणाम निमित्त होते हैं, द्रव्य तो निमित्त नहीं बनता, लेकिन जो पर्याय उसमें निमित्त हो सकती है वो अज्ञान भाव रूप पर्याय, उस रूप से परिणमनात्, परिणमने से। कब से परिणम रहा है? कि अनादि से ही। अनादि से परिणमन होने से निमित्त भूते सति, ऐसे वो अज्ञान भाव से परिणमन करके निमित्त भूत होने पर, निमित्त भूते सति संपद्यमानत्वात् पौद्गलिकम कर्म, तब जो पौद्गल कर्म की जो बंधन की प्रक्रिया है तब वहाँ संपन्न होती हुई देख कर, वो संपन्न तब हो रही है जब जीव ने अज्ञान भाव से परिणाम किए, अज्ञान भाव रूप परिणाम किए, तब उधर पुद्गल में कर्म रूप अवस्था संपादित होती है, कर्म रूप अवस्था होती हुई देखी जाती है। संपद्यमानत्वात् पौद्गलिकम कर्म, इसको देख करके आत्मना कृतम, वह कर्म जो है आत्मा ने किया, ऐसा विकल्प है, ऐसी मान्यता है, ऐसा भाव है, ऐसा परिणाम है, और वह विकल्प परिणामों में चलता है तो अंतर्जल्प है, और ऐसा ही बोल कर दिखाता है तो बहिर्जल्प है, उसको कहते हैं, कहा गया है। किन्हें होता है? इति निर्विकल्प विज्ञान घन भ्रष्टाणाम, जो मूल हमारा विज्ञान घन स्वभाव है उसी में स्थित होना चाहिए था, निर्विकल्पता से, बिना कोई ननुनच किए, मेरा ऐसा ही स्वभाव, मैं ऐसा हूँ, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत् करोति किम, मैं ज्ञान मात्र हूँ, और ऐसा भी ज्ञान मात्र, ऐसा विकल्प नहीं करना है, बस यही मैं हूँ ऐसा उसके साथ बिल्कुल तन्मय होना है, तो कोई वो विकल्प भी खड़ा न रहे, ऐसा जो निर्विकल्प विज्ञान घन उसमें स्थित हुआ है। ये तो जो हुआ उन्हें ऐसा विकल्प नहीं होगा, लेकिन इसमें स्थित नहीं होते, इससे भ्रष्ट हैं। उससे जो भ्रष्ट है, तो भ्रष्ट है तो करते क्या है? विकल्प परायण है। जिन्हें आत्म स्वभाव की प्रतीति नहीं है, विज्ञान घन स्वभाव ही हूँ ऐसा ज्ञान श्रद्धान उसकी लीनता नहीं है, वे क्या करेंगे? मेरे विकल्प चलेंगे, करते ही रहेंगे। तो कौन से विकल्प चलेंगे? जब मैं कौन हूँ, विज्ञानगत स्वभावी हूँ, ये पता ही नहीं है, स्वीकार ही नहीं है, तो बाहर की क्रियाओं के विकल्प चलते हैं, और वो क्रियाओं के करने के, अपने बनाने के, मेरे हैं, मैं उनका करता हूँ, इस तरह के सारे विकल्प, और ये सारे विकल्प उस भ्रष्ट को चलते हैं। वो ये कहते हैं पौद्गलिकम कर्म आत्मना कृतम, पौद्गलिक कर्म आत्मा के द्वारा किया गया, विकल्प परायण। इसकी चर्चा अच्छी की है, आप पढ़ना, उसमें इस पर ही जोर दिया। बात करने वाले बहुत बड़ी बड़ी जो बातें करते हैं, तो बड़ी बड़ी बातें करने वाले, उनके बातों के अनुसार काम नहीं होता। बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं और काम नहीं होता।
जो संभव ही नहीं है। यदि ऐसा काम, ऐसा बड़ी बातें करेंगे तो क्या कहा जाएगा? मैं ऐसा प्रण करूं कि सारा हिंदुस्तान जैन बना करके रहूँगा, सारे हिंदुस्तान को जैन बना दूंगा। अच्छी बिल्कुल, और भाषण देना शुरू करो, सारा हिंदुस्तान जैन बनना चाहिए और हम आगे बढ़ रहे हैं और कुछ ही दिनों में अच्छे दिन आने वाले हैं, बिल्कुल कुछ ही दिनों में निश्चित रूप से सब बिल्कुल पूरा सब जैनमय हो जाएगा। बड़े बड़े भाषण दे दूं तो क्या कहेंगे सभी? एक गांव तो हो नहीं पाता है, पूरे देश की बात करते हैं, एक गांव भी नहीं हो पाता है। तो ये बड़ी बड़ी बातें करना, इस देश में लिखा कि ये बड़ बोले हैं, बातों के शूरवीर है, बातों तक ही उनका जमा खर्च बातों तक है, बातों में ही चलेगा, उसके अनुसार होने वाला नहीं है। ये तो उसके अनुसार नहीं होने वाली की बात हुई जो बहुत बड़ी बातें करने वाली। लेकिन नहीं, मैं बहुत ज़्यादा की बात तो नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे जितना संभव है उतना तो मैं करूँगा, मैं करता हूँ, इतना तो मैंने किया। वो जो किया वो तो किया ना, बड़ी बड़ी बातें करके सब नहीं कर पाए, लेकिन थोड़ा तो किया कि नहीं किया? कह रहे वो थोड़ा भी जो है वो भी नहीं किया है, उसके भी करने का विकल्प ही किया है। तुम्हारे तो करने के भाव ही हुए हैं, उसमें कुछ नहीं किया है, क्योंकि उसका होना जाना जो है उसके अनुसार है, उसमें तुम गए नहीं हो, उसमें कुछ करते नहीं हो, तो विकल्प किए हैं। ये विकल्प क्यों हुए? ये विकल्प इसलिए हुए कि निर्विकल्प विज्ञान घन में स्थित नहीं हुए, उससे भ्रष्ट हुए, इसलिए हुए। तीर्थंकर हितोपदेशी होते हैं, वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी। हितैषी, किसके हितैषी है वे? किसका हित चाहते हैं? तीर्थंकर देव किसका हित चाहते हैं? सारे जगत के जीवों का हित चाहते हैं, सारे जीवों का, जगत के सारे जीवों का। और ये चाहते हैं इसीलिए तीर्थंकर बने हैं, सारे जगत के जीवों का, इसलिए तीर्थंकर बने हैं। और तीर्थंकर प्रकृति का उदय कब आया? जब अरहंत अवस्था को प्राप्त हुए, जब आया। अब जब वे अरहंत अवस्था को प्राप्त होकर के अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हो गए हैं, अब तीर्थंकर वास्तविक कहलाए। क्या ऐसे तीर्थंकर बन करके सारे जीवों का हित कर दिया क्या? सारे जीवों का हित कर दिया क्या? कहाँ कर पाए? सारे जीवों का हित कहाँ कर पाते हैं? जो हाँ जी, हाँ जी, पोते का कितना बने, किनका कर पाए? जिनका हुआ उनका हुआ, जिनका नहीं हुआ उनका नहीं हुआ। लेकिन उन्हें भी ऐसा विकल्प कब आया था? अभी तीर्थंकर जो हुए ना, उस समय विकल्प नहीं हो रहा है मैं सारे जगत के जीवों का हित करूं, ऐसा विकल्प नहीं चल रहा है। शास्ता शास्त्री सतो हितम, ये जो श्लोक आया ना, ये प्रारंभ कहाँ से है इसमें? शास्ता शास्त्री सतो हितम ध्वनन शिल्पीकर स्पर्शान मूर्जः किम अपेक्षते। ये जो श्लोक है रत्नकंठ सावकाचार्य का, ध्वनन शिल्पीकर स्पर्शान मूर्जः किम अपेक्षते, माने कोई अपेक्षा नहीं है किसी लिए, अब कोई विकल्प नहीं होने हैं। जगत के जीव सुखी होवे ऐसा कोई विकल्प नहीं है, वो तो सहज ही वचन योग के निमित्त से वो सहज वाणी खिलती है, उन्हें कुछ नहीं करना पड़ता, करते नहीं हैं। लेकिन ऐसा होना चाहिए, ऐसा विकल्प उन्हें भी कब हुआ था? ऐसा विकल्प उन्हें तब हुआ था जब वे निर्विकल्प विज्ञान घन से भ्रष्ट थे। जब वे निर्विकल्प विज्ञान घन से भ्रष्ट थे तब ऐसा विकल्प हुआ था। जब वे आत्मस्वरूप में स्थिर नहीं, मुनि अवस्था में
या कदाचित चौथे गुणस्थान में भी तीर्थंकर प्रकृति बंधना प्रारंभ हो सकती है। तो उस समय जब वे आत्मस्वरूप में लीन नहीं थे और आत्मस्वरूप में लीन नहीं होकर कर तो रहे थे धर्म ध्यान ही, लेकिन वो धर्म ध्यान उनका व्यवहार धर्म ध्यान चल रहा था, शुभ भावात्मक धर्म ध्यान चल रहा था। और शुभ भावात्मक धर्म ध्यान में विपाक विचय धर्म ध्यान का चिंतन कर रहे होंगे। विपाक विचय धर्म ध्यान, विपाक विचय और अपाय विचय, अपाय विचय भी है ना, विपाक विचय अपाय विचय। विपाक विचय में क्या चल रहा होगा चिंतन, कैसे कर्म, उनका क्या फल होता है, और ये सारे जगत के जीव कौन कौन से कर्मों का कैसा कैसा फल पा रहे हैं। और फिर अपाय विचय में क्या चिंतन हो रहा होगा, ये जगत के जीव कैसे दुख पा रहे हैं, कैसे दुखी हो रहे हैं। जगत के जीवों के दुखों के संदर्भ में वो अपाय विचय का एक दूसरा नाम भी आता है, उपाय विचय। उपाय विचय में क्या कर रहे होंगे, ये जगत के जीव ऐसे दुखी हो रहे हैं, इनसे दूर करने का उपाय क्या है, कैसे इस दुख से दूर हो सकते हैं। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, वैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे, घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कर दुष्कर। ये सारे परिणाम, और वो पूरा 16 कारण भावना वाले परिणाम में भी तो सभी इसी तरह के भाव हैं, वात्सल्य भाव तक के सभी भाव हैं। वे परिणाम कब चल रहे होंगे, निर्विकल्प विज्ञान घन स्वभाव से वे उस समय भ्रष्ट हैं, माने उसमें स्थित नहीं है, तभी ये विकल्प चल रहा है। बाहर दूसरे का विकल्प क्यों चल रहा है, क्योंकि अपने विज्ञानगन स्वभाव में स्थित नहीं है, तब चल रहा है, और उसके कारण से वो कर्म बंधा। 5 पांडवों में से 2 पांडव सर्वार्थ सिद्धि चले गए, क्यों चले गए, निर्विकल्प विज्ञान घन भ्रष्टानाम, निर्विकल्प विज्ञान घन से भ्रष्ट हो गए थे। वो विकल्प आया ना, मैं ये ऐसा करूं, जैसे यहाँ जो विकल्प चल रही है वो ज्ञानी अज्ञानियों की विकल्प की बात चल रही मुख्यतः से, लेकिन विकल्प आता किन्हें है, वो विज्ञान घन स्वभाव से जो भ्रष्ट है, निर्विकल्प विज्ञान घन स्वभाव से जो भ्रष्ट होते हैं उन्हें आता है। लेकिन अभी अपन ने ज्ञानियों की बात की, वे ज्ञानी विकल्प परायण नहीं है। विकल्प परायण तो तब कहलाते जब वे उन्हीं विकल्पों में लगे रहते हैं, उसी में लगे रहते हैं, वहाँ नहीं लगे रहे, उस विकल्प से हटकर निर्विकल्प स्वभाव में चले गए, और निर्विकल्प स्वभाव में चले गए, अपना कल्याण कर लिया, मुक्त दशा को प्राप्त हो गए। अब मुक्त दशा को प्राप्त होने के बाद अब क्या करेंगे, किताब महावीर और सारे तीर्थंकर बड़ी बड़ी बात करते थे, सारे जीवों का हित कर देंगे, करेंगे। जाकर के बैठ के सिद्ध शिला पर आराम से क्या कर रहे हैं, अपना अपना स्वार्थ सिद्ध कर लिया। ऐसे वो आजकल के नेताओं जैसा तो नहीं हुआ कि साहब हम सबका कल्याण कर देंगे, आप हमें चुन लो, और चुन लिया, फिर क्या किया, अपना कल्याण करके बैठ गए आराम से। फिर अपना काम बनता है, और क्या है ऐसा तो नहीं है, नहीं, वो वास्तव में ही जब विकल्प था तब विकल्प था, जब विकल्प था तब विकल्प था, और वो जो विकल्प था ना वो सचमुच था, अंदर से था। ऐसा नहीं था कि मायाचारी कर रहे हो नेताओं जैसी। वो तो उस समय ही वो नेता जितना भाषण देते तो वो ऊटी बांध के, दादा कहते हैं क्या, ऊटी बांध करके कहना, हाँ, वो तो उस समय कह रहे, उसी समय उनके अंदर में ये है। अभी तो कहते जाओ, जबकि जब देखेंगे अभी तो कहते जाओ। कभी कभी पिए कहे साहब आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, ऐसा करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तुम चिंता क्यों करते हो। तो ऐसा नहीं है, उस समय सचमुच इस प्रकार के भाव हैं। 16 कारण भावनाओं के जो परिणाम है उस प्रकार के उस समय परिणाम है। आप दुनिया को धोखा दे सकते हो, लेकिन कर्म को धोखा नहीं दे सकते हो। कर्म
कर्म जो बंधते हैं ना, वो धोखा नहीं खाते हैं बिल्कुल भी। जैसे परिणाम होंगे वैसे ही बंधने वाले हैं। तीर्थंकर प्रकृति यदि बंध रही है तो उस प्रकार के परिणाम है तब बंध रहे हैं, अंदर से परिणाम है तब बंध रहे हैं। अकेला लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए, या अपने को कभी कभी हम खुद ही मुगालते में रह जाते हैं ना, हम तो बहुत अच्छा सोच रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसा सचमुच उस प्रकार के भाव हो रहे हैं तब वो परिणाम, वो कर्म उस प्रकार के बन रहे हैं। परंतु ऐसे विकल्प के साथ साथ वस्तु स्वरूप ख्याल में आता है, हम विकल्प तो ऐसा कर रहे हैं, ऐसा विकल्प आ रहा है, लेकिन ये होना संभव है क्या? क्या हम दूसरों में कुछ कर सकते हैं क्या? वास्तव में दूसरों में कुछ नहीं कर सकते हैं। तो फिर क्या करना चाहिए? कि अपने स्वरूप का आश्रय करना चाहिए। फिर स्वरूप के आश्रय में लीन होकर के अपना कल्याण करते हैं। कि साहब वो जो ये कहा था सारे जगत को हम सुधार, सारा जगत सुखी हो ये चाहते हैं, तो आपने तो कुछ किया नहीं। किया ना, ये क्या किया? कैसे सुखी होते हैं ये सारे जगत को बता दिया। कैसे सुखी होते हैं? एक व्यक्ति ने एक विज्ञापन निकाला, करोड़पति बनने का उपाय 10-10 रुपये में आपको मिलेगा। करोड़पति बनने का उपाय 10-10 रुपये में मिलेगा। 10 रुपये आप सब भेजो मेरे पास में, करोड़पति बनने का उपाय आपको बता सकता हूँ। अब भेजें। आजकल तो भी ऐसा उपाय कोई मिल रहा है और 10 रुपये में मिल रहा है। वो पहले का उदाहरण 1 रुपये का था, अब तो 10 रुपये और 100 रुपये में पहुँच जाना चाहिए ना। अब भेजे सबने। अब भेजने के बाद को उपाय तो बताओ। यही तो उपाय है जो मैंने किया, यही तो उपाय है। कि क्या आपसे कहा, आपने भेजा ना, ऐसे आप औरों से कहते रहो, हाँ, आ जाएंगे। ऐसे करे जगत के जीव कैसे सुखी हो, कैसे सुखी होवे जगत के जीव। तो सचमुच में ऐसे विकल्पों से नहीं होगा। ये विकल्प छोड़कर निर्विकल्प स्वभाव में स्थित हो जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, और स्वयं निर्विकल्प स्वभाव में स्थित हो गए तो सुखी हो गए। तो इसलिए बता दिया उन्होंने, सारे जगत को स्वयं सुखी होकर के जगत को बता दिया कि सुखी कैसे होते हैं। तो सुखी होने का मार्ग बता दिया सारे जगत को। अभी अपन इस पे चर्चा कर रहे हैं कि निर्विकल्प विज्ञान घन भ्रष्टानाम विकल्प परायणानाम परेशान अस्ति विकल्पः। अज्ञान जनित विकल्प, ज्ञानियों के विकल्प आने पर भी उससे निवृत्त होकर स्वरूप में स्थित होते हैं। यहाँ यदि अज्ञान की दृष्टि से लगाना हो ना, निर्विकल्प विज्ञान घन स्वभाव है, लेकिन मैं निर्विकल्प हूँ ऐसा जो जानते नहीं हैं और विकल्प करने में लगे हुए हैं, वो उनको कहेंगे निर्विकल्प विज्ञान घन से भ्रष्ट। हमारा स्वभाव तो मात्र जानना है, पर का करना तो है ही नहीं। वास्तव में विकल्प करना भी हमारा स्वभाव नहीं है। निर्विकल्प विज्ञान घन स्वभाव है, लेकिन इसकी जिन्हें प्रतीति नहीं है, इसका जिन्हें विश्वास नहीं है, इसके जिन्हें श्रद्धा नहीं है, उन्हें विकल्प चलते रहते हैं। मैं पर का करूं ऐसा विकल्प चलता रहता है। अंतिम वाक्य है स तु उपचार एव न तु परमार्थः। लेकिन वह सब उपचार ही है, वास्तव में परमार्थ यथार्थ बात यह नहीं है। 105 नंबर की गाथा की टीका हुई है, 106 गाथा की टीका और अनुशीलन में गुरुदेव का जैसे आचार्य का उद्धरण दिया हुआ है। इसके माध्यम से चर्चा करते हुए रात्रि में ये गाथाएं अपन पूर्ण करेंगे। अविनाशी